मेरे सभी कस्टमर्स मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, सुमन जी, अब ये जो 3-4 करोड़ रुपए हो गए, इनको अगर हम लोग रिटायरमेंट में रिडीम करेंगे तो कैपिटल गेन तो बहुत लग जाएगा। आप सबके लिए मैं आज एक जवाब दे रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको उस पैसे को रिडीम करने की। आप वहीं से एसडब्ल्यूपी अपने रिटायरमेंट के लिए शुरू करिए। एसडब्ल्यूपी क्या है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। एसआईपी जैसे होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अब आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको कोई पैसा रिडीम करने की जरूरत नहीं है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में हम लोग साल का सिर्फ 6% विड्रॉ करेंगे, वेयर एज आपका फंड आप देखोगे 12% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में है। ये स्ट्रेटेजी लेकिन उन लोगों के लिए है जिनकी एसआईपी कम से कम 10-12 साल से ज्यादा से चल रही है। जिन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ 2 करोड़ का, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैं दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। 1 करोड़ में से 6 लाख आपने निकाला 6%, तो पर मंथ आपको 50,000 मिलते हैं। उससे आपका रिटायरमेंट का कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 4 करोड़ है तो हर महीने आपको 2 लाख तक मिल सकते हैं। अब आप ये समझिए आपका रिटायरमेंट कितना स्मूथ हो सकता है। उधर आपका पैसा बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हो 6% और आपका पैसा बढ़ रहा है 12% से, तो और 6% री इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। 10 साल में अब आप देखोगे आपने 2 लाख पर मंथ के हिसाब से 24 लाख साल का निकाला, तो 2.5 करोड़ आपने विड्रॉ भी कर लिया। 4 लाख में से अगर आपने 2.5 करोड़ विड्रॉ किया है तो आपके पास हिसाब से सिर्फ 1.5 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अब सरप्राइज हो जाओगे कि आपका कॉर्पस अभी भी उतना ही है, कुछ भी उसमें से निकला नहीं है, क्योंकि पैसा री इन्वेस्टमेंट में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है एसडब्ल्यूपी करना। इससे कोई भी ये टेंशन ना ले कि मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस जो मैं जमा कर रहा हूँ, मैं जब विड्रॉ करूंगा मुझे कैपिटल गेन बहुत लंबा देना पड़ेगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहेगा आपके पास। अगर आप एसडब्ल्यूपी करोगे, टैक्स अमाउंट बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी एसडब्ल्यूपी के लिए यही है। और ये समझिए कि आपका कॉर्पस इसमें तेजी से बढ़ता है। आप एसडब्ल्यूपी में नहीं करके अगर उसी पैसे को विड्रॉ करके एफडी में अगर आप उस पैसे को लेके जाओगे तो वहां आपको टैक्स बहुत ज्यादा देना होगा और कैपिटल एप्रिसिएशन आपका होगा ही नहीं। इससे वाइज डिसीजन है, आप यहीं पे रहिए, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखिए या वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और एसडब्ल्यूपी शुरू कर दीजिए, तो आपका रिटायरमेंट एकदम स्मूथ हो जाएगा। आप ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, हर करोड़ से 6% अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको आराम से 50,000 रुपए पर मंथ मिलता है। भले ही आपके पास 5 करोड़ है, आप 2.5 लाख निकाल सकते हैं, और उतना ही विड्रॉ करिए जितना आपकी जरूरत है। बाकी का पैसा री इन्वेस्टमेंट में जाने दीजिए, तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 साल बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से फिर आप अपना विड्रॉल अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका कॉर्पस भी बढ़ जाएगा। फॉलो करिए धन संपदा कैपिटल। मैं हूं सुमन धानुका और यह है धन संपदा कैपिटल।